बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है उस टॉपिक का नाम है एल्काइन। सो एल्काइन क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइंस को हम कहते हैं, नंबर 1 ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इनको हम कहते हैं ये हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी अल्काइन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। और हमारे जो सादा तरीन, जो सिंपल तरीन अल्काइन है उसको कहते हैं एसिटाइलिन। क्या कहते हैं इनको? एसिटाइलिन। और इसका फार्मूला है C2H2। C2H2। और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 ये इनका जनरल फार्मूला होता है। और इनकी जो स्मेल होती है वो होती है गार्लिक ऑर्डर। कौन सी होती है? गार्लिक ऑर्डर, यानी लहसुन जैसी इनकी क्या होती है? स्मेल होती है अल्काइंस की। तो अगर हम इनमें थोड़े से इनके कंपाउंड लिख, जैसे कि Cn यहाँ हम लिखते हैं, सो n की वैल्यू यहाँ है वो स्टार्ट होती है 2 से। अब क्वेश्चन ये है कि n की वैल्यू यहाँ स्टार्ट 1 से क्यों, जबकि अल्केन में जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, जबकि अल्काइन में और अल्कीन में जो n की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो उसकी रीज़न ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर यहाँ n की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ 2H2, यहाँ n की वैल्यू 2-2, तो कंपाउंड क्या बनेगा? C2H2। 2 -4 -2 क्या बन गया? C2H4। अगर n की वैल्यू 2 हो तो जो पहला कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं इसको? इथाइन। और इसका जो कॉमन नेम है इसी को हम नाम देते हैं एसिटाइलिन। क्या कहते हैं इनको? हम एसिटाइलिन भी कहते हैं और इसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं। अगर इस एसिटिलीन का मैं यहाँ लिखता हूँ यानी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो क्या बनता है? यहाँ 2 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आएगा। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो फिर कंपाउंड क्या बनता है? तो फार्मूला देखते हैं C3H2, n की वैल्यू 3-2, तो क्या बनेगा यहाँ? C3-6-2 क्या बन जाएगा? H4। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपाइन। क्या नाम होता है इसका? प्रोपाइन। अल्काइन सीरीज़ के जितने भी कंपाउंड होंगे इन तमाम कंपाउंड के एंड में आइन YNE आएगा। क्या आएगा? YNE। तो YNE किसकी पहचान है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के। अगर एंड में एन आ रहा हो तो सिंगल बॉन्ड, एंड में इन आ रहा हो तो डबल बॉन्ड, और एंड में अगर YNE आइन आ रहा हो तो इसे कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थी इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। सो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। सो अल्काइंस को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हमने क्या करना है? कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लाना है। कौन सा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लाना है। सो इसके प्रिपरेशन मेथड 2 हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। सो नंबर 1 क्या है? उसका नाम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम है? विसिनल डाइहैलाइड।
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये पहला मेथड है। यहाँ हम देखते हैं डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है रिमूवल। हाइड्रो मतलब क्या होता है, यहाँ अगर हम लेते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। हैलोज, तो हैलो का मतलब क्या होता है एक्स हैलोजन। तो हम क्या करना है, हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है किससे, विसिनल डाइहैलाइड। डाई का मतलब क्या होता है 2, हैलाइड का मतलब क्या होता है एक्स। यानी जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं हैलाइड, जैसे कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। अब ये विसिनल क्या होता है, विसिनल कहते हैं नेबरिंग मेम्ब्रेन। यानी विसिनल क्या होता है, अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम जो उनको होते हैं उनको हम नाम देते हैं विसिनल डाइहैलाइड का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं और 2 कार्बन एटम आपस में डायरेक्टली अटैच हैं। तो ऐसे 2 कार्बन एटम जो आपस में डायरेक्टली अटैच हो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम। और इनके ऊपर ये है, हम जानते हैं कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ और यहाँ भी मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन। अब 2 इसके साथ हमने हैलोजन अटैच करने हैं और वो हैलोजन मैं लगा रहा हूँ यहाँ, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। अब गौर करें, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन एटम अटैच हैं। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर 2 हैलोजन एटम अटैच हों तो उस कंपाउंड का नाम होता है विसिनल डाइहैलाइड। अब इसे डाइहैलाइड क्यों कहा है, क्योंकि इसके साथ 2 हैलाइड हैं, इसके साथ 2 क्लोरीन है और क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फ्लोरीन हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हैलाइड कहते हैं। तो इनका रिएक्शन करवाना है हमने किसके साथ, इधर इनका रिएक्शन करवाना है हमने KOH, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, तो यहाँ हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, यानी 2 लेने हैं KOH। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और एक क्लोरीन जाके मिलेगा एक पोटाशियम के साथ और बना देगा KCl, और दूसरा जो क्लोरीन है ये में आके मिलेगा दूसरे पोटाशियम के साथ, ये बनेगा KCl। और यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम है ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये मिलेगा एक OH के साथ। अगर हम इसे जानते हैं जो पोटाशियम है इस पर पॉजिटिव चार्ज और जो हाइड्रोक्साइड इस पर नेगेटिव चार्ज। जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेंगे वो H+ की फॉर्म में होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, H+ की फॉर्म में होंगे। और जो क्लोरीन निकलेंगे क्लोराइड आयन वो नेगेटिव की फॉर्म में होंगे, यानी क्लोराइड आयन की फॉर्म में होंगे। यहाँ से जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने ये साथ लेके जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींच लेगा और यहाँ ये H+ की फॉर्म में निकलेगा और इधर क्या बना देंगे कंपाउंड, इधर बन जाएगा KCl। अब देखें क्योंकि 2 हैं, 2 K है यहाँ, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 क्लोरीन है और साथ क्या बना देंगे एक HA और एक HA, ये मिलेगा किसके साथ, OH के साथ। तो क्या बना देंगे HOH, तो क्या बनेंगे 2 मॉलिक्यूल H2O के। अब पीछे कंपाउंड क्या बच गया है, गौर करें। अब देखें 2 कार्बन, इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड और साथ इनके यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। अब जब ऊपर से ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री जाएंगे और यहाँ बना देंगे एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब नीचे से एक क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन आएगा तो नीचे भी एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। और हम जानते हैं कि इसमें अब ये कौन सा बन गया, ये बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था। इसमें जो एक बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी 2 बॉन्ड हैं। जो एक बॉन्ड है इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि इसके साथ ये 2 पाई बॉन्ड हैं और जो पाई बॉन्ड होते हैं उनको हम जानते हैं वो क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या बन गया है, इस कंपाउंड को हम नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन या इसको हम इथाइन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है एक मेथड। सेकंड मेथड का नाम क्या है, सेकंड मेथड का नाम है डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड।
अब टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, हैलाइड का मतलब क्या होता है हैलोजन। तो पहले इसको बना लेते हैं हम। ये हो गए हमारे पास 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड। हम जानते हैं कि जो एक कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो यहाँ हमने 4 हैलोजन एटम अटैच करने हैं। तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया, 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 और बाकी इसके साथ आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसको हमने हीटअप किससे करना है, इसको हमने हीटअप करना है जिंक के साथ। जिंक एक मेटल है, हम यहाँ जो जिंक यूज़ कर रहे हैं वो जिंक डस्ट है। अब क्या होगा यहाँ से ये होगा कि ये 2 क्लोरीन यहाँ से टूटेंगे और मिल जाएंगे Zn के साथ। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 एटम इसके Zn के साथ। तो क्या बनेंगे ZnCl2। अब ये 2 फिर टूटेंगे, क्या बनेंगे ZnCl2। जब पहली बार टूटेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, जब सेकंड टाइम टूटेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट रिएक्शन करना है, तो डायरेक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ZnCl2, क्योंकि यहाँ 2 एटम है तो यहाँ भी मैं 2 लगा देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 4। तो यहाँ 4 क्लोरीन इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब गौर करना है, यहाँ पे तो ये कार्बन और यहाँ आ गया इनके दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड। अब देखें जब ऊपर से 2 क्लोरीन जाएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, जब नीचे से 2 क्लोरीन जाएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है इथाइन, या इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। तो इस तरह से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।